नहीं, मैं आपको मैं वक्त से पहले बता देता हूँ। हाँ जी जी क्विकली बता दें। वक्त से पहले बता दूँ, मैं चैलेंज करने जाऊंगा इसको। अच्छा। ओ हाँ, ब्रेक के बाद हाजिर है। मुसव्वदा आ चुका है और सेनेट में जो वजीर कानून है वो पढ़कर सुना भी रहे थे, इसकी जो शिकें पढ़ के सुना भी रहे थे। हमारे पास चूंकि वक्त बहुत कम है, हम जब हेडलाइंस के बाद जब वापस दोबारा हाजिर होंगे तो इस पर हम बहस भी करेंगे, लेकिन मैं कुछ एक जनरल नुक्ता यहाँ पे अजहर साहब आपसे आगाज करता हूँ, फिर दीगर मेहमानों की तरफ जाऊंगा। क्या इससे वाकई ही अदलिया हमारी एम्पावर होगी? ये बड़ा जेनेरिक क्वेश्चन है जो कि पहले भी किया जाता रहा है। मैं चाह रहा हूँ क्योंकि अब चीजें सामने आ गई हतमी तकरीबन, तो उस पर अपनी राय जरा ब्रीफ सी राय दीजिएगा। अच्छा देखिए, मैं एक बात तो पहले ज़हन रखूं, इस मिसनॉमर दो चीजें हैं। बड़ा अजीब बताया जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। सर, पार्लियामेंट सुप्रीम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप हमारी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वहां पर है जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। रिमेंबर इट, नहीं है। ओके। यानी यूके वगैरह में जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। बिल्कुल ठीक। आपकी जो पार्लियामेंट है ताबे है उस कॉन्स्टिट्यूशन के, ये याद रखिएगा। इसमें इतनी जजमेंट्स हैं, मैं बताता चलूं। और दूसरी जो बात है ना, देखिए हमारे मुनाफी काम होने जा रहा है। बिल्कुल। इस आर्गुमेंट को रिजर्व रखें सर। हाँ, जजमेंट को नहीं, मैं आपको मैं वक्त से पहले बता देता हूँ। हाँ जी जी क्विकली बता दें। वक्त से पहले बता दूँ, मैं चैलेंज करने जाऊंगा इसको। अच्छा। ओ हाँ, रिमेंबर इट। किस बेस पे करने जा रहे हैं? देयर आर 3 ऑर्गन्स। वी विल डिस्कस इट ताकि आपकी गुफ्तगू जाया ना जाए। बैरिस्टर साहब, ओवर टू यू सर। एम्पावर हो रही है मतलब माशाल्लाह आपकी जमात। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, जो पीपल्स पार्टी के तजवीज करदा तजावीज थी उसमें हमें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की झलक नजर नहीं आती कि आप बिल्कुल ही ओवरहॉल करना चाहते हैं उसको 360 डिग्री पे। वो क्या वजह है सर? देखिए, असल में आप कह रहे हैं कि जुडिशरी एम्पावर होगी। मैं समझ रहा हूँ कि जुडिशरी बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रही थी अपनी पास को, और ये 20 साल से पाकिस्तान का मुकद्दर कोर्ट रूम नंबर 1 में खड़ा हुआ था। हर वक्त फैसला क्या होगा, ये वज़ीर आज़म रहेगा नहीं रहेगा, ये असम्बली रहेगी नहीं रहेगी, इलेक्शन ठीक है या नहीं ठीक है। तो चंद जजेस बैठ के, जिसपे कि अब हम ख्याल जजेस भी थे, वो फैसला कर रहे थे। और ये जो हमें जुडिशल एम्पीरियलिज्म का हमने सामना किया है इफ्तिखार चौधरी का, उसके बावजूद के हम वो लोग में नजर भी आ रहा है आपका सारा फोकस 184 पे था। नहीं, इसलिए था कि 184(1) का काम तो इन्होंने किया ही नहीं। जो इनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम था ये गवर्नमेंट्स के दौरान, मुझे कोई बताएं कि इन्होंने वो काम किया है? इन्होंने काम क्या किया कि 184 हो गया ना सर? आपको इसमें भी वो उसकी झलक चाहिए? नहीं, ये झलक हमारी नहीं थी। अब कोई मुकर जाए अपनी बात से, जो सीओडी थी उसमें पीएमएलएन थी, मौलाना साहब ने भी एग्री किया, एपीडीएम में उसे पीटीआई ने भी एग्री किया, मुझे अपने मंशूर का हिस्सा बनाया। हेडलाइंस के लिए कहा जा रहा है, मैं हेडलाइंस का वक्फा छोटा सा ले लूं तो फरवा साहिबा से भी जरा हमने जानना है कि इस पूरे सियासी फियास्को में फरवा कौन खिलाड़ी जो है, अभी आप जरा रिजर्व रखें जजमेंट्स को। उसके बाद वापस आएंगे कि इस फियास्को के अंदर कौन जीता कौन हारा। एक वक्फा लेते हैं, हेडलाइंस के बाद हाजिर होंगे।